वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की आज घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। मिजोरम और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और देखिए, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रोशन, जो ये खबर निकल करके सामने आई है कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होगा और बाकी जो राज्य है वहां पर 2 फेज, या तो कह लीजिए छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 2 फेज और बाकी जो 4 राज्य है वहां पर एक फेज में चुनाव होने हैं। इसको लेकर के क्या अपडेट निकल करके सामने आ रही है? देखिए आयुषी, इस वक्त हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो विधानसभा चुनावों को लेकर आज दोपहर 12 बजे आचार संहिता लग जाएगी। और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास के ऊपर। आप ये देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जुड़ चुके हैं। कहा ऐसा जाता है कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पिछले 5 सालों से चुनावी मोड के अंदर है। मंत्री जी, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आचार संहिता लगने वाली है 5 राज्यों में। आप और कांग्रेस कितनी तैयार है राजस्थान में विधानसभा चुनाव? देखिए, एक बात ध्यान रखना, देश संविधान से चलता है। इलेक्शन भी होंगे और पार्टियां पार्टिसिपेट भी करेगी, जनता वोट भी देगी। देश में जनता को वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी देश की आजादी की। पंडित नेहरू खुद 13 साल जेल में रहे। उसके बाद देश को आजादी मिली। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद ही तो आजादी मिली। आजादी के बाद डेमोक्रेसी लागू हुई। डेमोक्रेसी का लाभ लोगों को मिला कि हर आदमी लाभ के साथ हर आदमी सब जगह आगे बढ़कर अपना काम करता है। तो ऐसे में इलेक्शन आए तो इलेक्शन का हम स्वागत करते हैं। सबको पता है इलेक्शन आगे। अब इलेक्शन कमीशन आज आचार संहिता लागू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस का जन कल्याण और विकास का मॉडल राजस्थान की जनता को पसंद आ रहा है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, वोटर को कांग्रेस बीजेपी में बंटने की बजाय तराजू लेकर तोल पर रखकर काम का साथ देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जिताना चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बुलंद करते हैं। देश को तिरंगे के साथ रहना चाहिए। राष्ट्र का जो तिरंगा है, जिसमें हमारा सबसे ऊपर केसरिया सफेद और हरा है, बीच में चक्र है जो सबसे आगे लेकर तिरंगे को जाता है। तो केसरिया स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान का प्रतीक है। सफेद अहिंसा, शांति का, हरा हरियाली और विकास का, चक्र सबसे आगे ले जाना का। तो पार्टीबाजी में जिसने काम किया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का काम जनता जानती है। काम आज तक इतना नहीं हुआ जितना अब हुआ। मुझे पक्की उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा, फिर कांग्रेस रिपीट करेगी। जनता को तो आपके साथ आशीर्वाद है। कितने कॉन्फिडेंट है प्रताप सिंह खाचरियावास इन चुनावों को लेकर? किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? अगला मेरा सवाल। आप ये सब है, ये उधर आप कैमरा घुमा लो और आप एक बार ताली बजा के बता दो इनको सबके। देखिए, ये हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। चुनाव की तारीखों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो का एक ही नेता, आपको इस बात को समझ लो कि ये जो सारा है, आज इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सब काम अपनी जगह होंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी तो आप ये मानकर चलना, यहाँ तो लोगों को बुलाया नहीं गया, नहीं तो अपने आप ही आ गए। इनका काम है, तो यहाँ दरवाजा खुला है, सब आते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। राजस्थान में कांग्रेस विन करने जा रही है। सर, दिल्ली में आज CWC की बैठक है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये तो पार्टियों का हिस्सा है। बैठक भी होती है, काम भी होते हैं सारा। अब देखिए क्या क्या होता है आगे। अब लिस्ट की बात की जाए, सबसे अब लोगों की उम्मीद है, कयास लगाए बैठे हैं, कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट कब तक लेके आए? मेरे हाथ में होता तो मैं आपको डेट बता देता। ये दिल्ली कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता तय करते हैं कब आएगी लिस्ट, कब नहीं आएगी। मैं तो चाहता हूं जितनी लेट आएगी उतना मुझे फायदा है। चुनाव में तो जितना कम समय दिया जाए चुनाव लड़ने का, मैं तो ये कहता हूं इलेक्शन कमीशन को 15 दिन का टाइम देना चाहिए सिर्फ। जो नेता काम कर रहा है उसको ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों माथाफोड़ी करेगा? एक भी बार इलेक्शन कमीशन को कानून बना देना चाहिए। सुनिए आप, पोस्टर नहीं लगेंगे, झंडे नहीं लगेंगे, बैनर नहीं लगेंगे, सब कर दे। अरे भाई, जो पब्लिक में वो वैसे ही हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को कहां जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं कि वोटर ईमानदार हो जाए, इलेक्शन कमीशन सख्त हो जाए तो पैसे भी बचे। कहां से लाएं? ज्यादा कर दोगे तो कहां से लगाएंगे पैसे भाई साहब? ये प्रताप सिंह खाचरियावास के कॉन्फिडेंट का क्या कुछ राज है? कॉन्फिडेंट होकर आप बोल रहे हैं कि बैनर पोस्टर नहीं होने चाहिए, 15 दिन का समय मिलना चाहिए, क्या
क्या कहें? मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ। तो आप ये मानकर चलना, मेरी सच्चाई, ईमानदारी और मेरा काम। मेरे पास कुछ कॉलोनी के लोग आए, आकर उन्होंने एक बिल्ला दिखाया। मैंने कहा भाई वो कौन छपवायो, आप छपवायो? उन्होंने मेरी फोटो लगा रखी और उस पर उन्होंने लिखा जो काम, जो विकास को लाए हम उनको लाएंगे। खुद नहीं बिल्ले बनवा लिए, मैंने तो कहा नहीं उनसे। लोगों का प्रेम, प्यार और सुदर्शन चक्र वाले का जब आशीर्वाद होता है ना, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। हम खाचरिया वासवाणों का गोपीनाथ जी का इष्ट है, कृष्ण का रूप है गोपीनाथ जी। तो जहाँ ठाकुर जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, तो मुझे क्या टेंशन है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने स्पष्ट ये कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर मैं तैयार हूं। अब देखना ये होगा कि कुल मिलाकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये कहते हुए नजर आए कि एक तराजू से ऐसे कैंडिडेट को तोलना चाहिए जिसने धरातल के ऊपर काम किया है, और जिस भी पार्टी का जो कैंडिडेट है, अगर उसने काम किया है, वो जनता के मुद्दों के ऊपर, वादों के ऊपर खरा उतरा है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। आज देखिए, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ तो आप देख सकते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास के ऊपर तमाम ये जो लोग हैं, इनका यहां से सुबह से ही देख रहे हैं आप जमावड़ा लगा हुआ है। जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कांग्रेस की जो लिस्ट को लेकर भी ये कहा कि बहुत जल्द जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे के ऊपर, हर स्थिति के ऊपर विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार है। जी बिल्कुल रोशन, अभी हमने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पूरे कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, खुद देखने को मिला था कि राहुल गांधी भी जब राजस्थान के दौरे पर थे तो जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे, रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे। बीजेपी की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान संभाल रखी थी, वो भी जनसभा और रैली को संबोधित करते हुए नजर आए थे। रोशन, देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक तो फंसा हुआ कि टिकटों की सूची जारी नहीं हुई है। जी देखिए, टिकटों की सूची को लेकर जिस तरीके की खबरें जो आ रही है, अभी कांग्रेस की आज दिल्ली में CWC की मीटिंग होनी है, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ जो पहली सूची है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। तमाम जो सर्वे हैं, चाहे सर्वे एजेंसियों से हो, चाहे पार्टी की ओर से हो, चाहे कह सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर क्या कुछ स्थिति है, उन तमाम चीजों को लेकर जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, वो ऐसे में कैंडिडेट्स का जो नाम का जो ऐलान है, पहली सूची किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसे में राजस्थान में जो थर्ड जो फ्रंट है, चाहे आपकी बात की जाए, चाहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, या इसके अलावा और जो तमाम जो पार्टियां हैं, वो किस तरीके से सियासी समीकरण बिगाड़ सकती है, इसके ऊपर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। कांग्रेस इस बार अपने काम को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जो कह सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर विधानसभा चुनाव के अंदर जनता से वोट मांगती हुई नजर आएगी। वहीं बीजेपी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनके काम हैं, और जो कह सकते हैं कि एक जो नेशनल लीडर जो उनका जो चेहरा है, उसको लेकर कह सकते हैं कि इस बार इन विधानसभा चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दिनों एक के बाद एक राजस्थान में दौरा देखने को मिला, चाहे जयपुर की बात की जाए, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, या फिर जोधपुर में। इससे पहले भी कह सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हो, कांग्रेस के लीडर्स हो, राहुल गांधी की बात की जाए, पिछले दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह सकते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ हिमांशु मित्तल कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ